ट्रंप ने ईरान पर हमले एक बार फिर से शुरू कर दिए हैं। क्या लगता है आगे क्या होगा, क्या हालात बनेंगे? देखिए, ये तो मैं प्रेडिक्ट कर ही रहा था, ये हमले फिर शुरू होंगे। कोई पीस की संभावना नहीं, पीस की जो बातें हैं झूठ हैं। और ट्रंप के साथ जो कल हुआ, देखिए, जो ट्रंप आग बबूला हुआ, जो ट्रंप का पारा चढ़ गया और उसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया, क्यों उड़ा? देखिए, ये जो खबर सामने आई है ये है कि ये एक सरप्राइज अटैक था। ईरान ने कुछ लोगों के माध्यम से ये जताया कि हम पीस के में इंटरेस्टेड हैं, हम अब कुछ नेगोशिएशन, कुछ मीटिंग करना चाहते हैं। ट्रम्प कह रहा था 3 दिन का समय दे रहा हूं। बड़ी मुझ देखिए, पहले एक 10 दिन का समय मांगा था, जो इनफॉर्मल बात कर रहा हूं आपको, ये कहीं फॉर्मली नहीं हुई है। जी। 10 दिन के बाद समय मांगा था ईरान ने अमेरिका से, जिहादी पाकिस्तान को, कतर को यूज किया। बात नहीं बनी। इराक का प्रधानमंत्री ईरान गया प्रपोजल लेके, तो उन्होंने रिजेक्ट कर लिया। तो मुझे लगता है फिर बीच में क्या हुआ, देखिए 3 या 4 दिन मामला रुक गया था, कोई बॉम्बिंग नहीं हुई। जबकि ट्रंप ने कहा था मैं बॉम्बिंग जारी रखूंगा। मुझे लगता है ट्रंप ने बोला ठीक है भाई, पाकिस्तान के थ्रू या किसी और के भी थ्रू, भाई 3 दिन का समय देता हूं। 3 दिन में तुम मेरे से डील कर लो, सब कुछ साइन वाइन कर लो, काम खत्म। और अब देखिए, टाइमिंग देखिए, जब नेतन्याहू वहां थे, जब जिलेंस्की वहां बैठे थे, और उसी समय ये 3 दिन का समय खत्म होता है। अब जब इनकी कल मीटिंगें वीटिंगें चल रही थी, तो इनके जॉर्डन पे, इनके इराक के और इनके कुछ अन्य बेसों पे आईआरजीसी ने हमला कर दिया। अब हमले में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए थी। अब की बार हमला हुआ अवराज से। अवराज कहाँ है? अवराज आपकी एक सेंट्रल प्रोविंस है। देखिए, अब ये लॉजिक है, मोनिका जी, ये मान लीजिए ईरान है। अगर मैं यहां से मिसाइल चलाऊंगा 2000 किलोमीटर जाएगा। अगर मैं यहां से मिसाइल चलाऊंगा 500 किलोमीटर, तो मेरे क्षेत्र में खत्म हो गए ना उसके। तो ईरान के पास जो भी मिसाइलें हैं, मैक्सिमम 1500 मिसाइलें, ये इसराइल की इंटेलिजेंस का असेसमेंट आ गया है। सारी लॉन्ग रेंज वाली नहीं है, कुछ शॉर्ट रेंज, कुछ मीडियम रेंज, कुछ लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलें हैं। तो अवराज से आज तक ईरान ने मिसाइल नहीं चलाई। अवराज में मिसाइल होने का अंदेशा तो था, पर ईरान ने आज तक मिसाइल नहीं चलाई। यानी कि अपने कंट्री के क्षेत्र से, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से मिसाइलें चला रहे हो पाकिस्तान पे। भाई, मध्य प्रदेश से मिसाइल चलाओगे जब तक वो हमारे बॉर्डर पे पहुंचेगी, आधा उसकी रेंज तो वहीं खत्म हो गई ना। बिल्कुल। हाँ, जो हमने अटैक किया था उसके लिए जगुआर मध्य मध्य प्रदेश से उड़े जरूर थे। जब हम्म। हमने पाकिस्तान के अंदर जाके अटैक किया था, वो अलग बात है। अब मिसाइल की एक फिक्स रेंज है। अब अमेरिकन को यह अंदेशा नहीं था कि मिसाइल यहां से आ सकता है। अमेरिकन अपने आराम से बैठे कि जो उनकी डील हुई है, जिस किसी के थ्रू भी हुई थी, 99% पाकिस्तान के थ्रू, कि भाई ठीक 3-4 दिन का हम समय दे देते हैं इनको। बोला 3 दिन में सरेंडर कर ले, जो ट्रंप कह रहा था इन्हें। अब जब इन्होंने ये सरप्राइज अटैक कर दिया और इनके आगे जॉर्डन पे और इनके इराक में एक नई बेस को टारगेट किया गया। अब देखिए यहाँ क्या है, वो बेस पहले टारगेट नहीं हुआ, और जिस स्थान से मिसाइल चले वहां से पहले मिसाइल नहीं चले। दो इंपॉर्टेंट चीजें। मेरा मानना है 99% किसी ने क्या, चाइना ने इनको इंटेल दी है, जी। इस बेस पे भी अमेरिका के मैक्सिमम लोग हैं, इसको अटैक करो। नहीं तो आप देखिए, आपके पास 20-25 बेस हैं। आप विशेषकर दो बेसों को टारगेट करते हो, बाकी 23 को नहीं करते। क्यों नहीं करते? भाई, आपको पता था यहाँ अमेरिका के लोग हैं, यहाँ मैक्सिमम नुकसान हो सकता है, यहाँ इसको टारगेट करो। और जब ये अटैक हुआ, अमेरिकन के पास मात्र 7 से 8 मिनट थे। ये अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ और काफी लोग मान चुके हैं, हमारे पास 7 से 8 मिनट थे। और ट्रंप ने खुद कहा यह सरप्राइज अटैक था, कोट अनकोट, ये सरप्राइज अटैक था, हमें इसके अंदेशा नहीं था। बट हाँ। अमेरिका का सिस्टम और मशीनरी दुरुस्त थी। 8 1 मिनट का समय होते हुए भी उन्होंने मिसाइल्स को देखा, इंटरसेप्ट किया, और कोई भी मिसाइल नहीं रुकी। तो अब ये क्या हुआ? ये हुआ विश्वासघात। ये क्या हुआ? आपकी पीठ में खंजर रोकने का काम। ये हुआ जिसे मैं कहता हूं अलतकिया, कि तुम झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि दुश्मन तुम पे विश्वास करे, और जब मौका मिले पीठ में खंजर भोग। तो ये डेफिनेशन है। और ईरान ने एग्जैक्टली अमेरिका के साथ किया। सोचा कि अभी नेतन्याहू है, जिलेंस्की अमेरिका में पड़े, हाई फाई मीटिंग्स हो रही, ट्रंप बिजी होगा, एक साथ रूबियो, ये सारे बिजी होंगे, इस टाइम मैक्सिमम अटैक करने का समय है। पर अमेरिकन की मशीनरी जो दुरुस्त थी उसने फिर रोक दिया। फिर ट्रंप का पारा घूमा, क्योंकि आपने मुझे कहा था मैं 3 दिन में डील साइन करके दे रहा हूं, और तीसरे दिन रात को आप मेरे पे अटैक कर रहे हो। जो 3-4 दिन अटैक नहीं हुआ था, आज की रात फिर अटैक कर दिया। इनके करीब 13-14 जगह पर ठिकाने मंगाया, और उसमें अवराज भी है। अवराज में इससे पहले बॉम्बिंग नहीं हुई, आज पहली बार बॉम्बिंग हुई, क्योंकि पहली बार वहां से मिसाइल आए। तो यानी कि दो चीजें यहां सिद्ध होती, ईरान के पास अब भी कोई ऐसी जगहें हैं जहां छोटे छोटे मिसाइलों के 10 20 50 रखे हैं, और वक्त आने पे उनको फायर किया जाएगा। और यूजुअली मिसाइल कभी भी आप कंट्री के सेंट्रल से फायर नहीं करते, आप कंट्री की पेरिफेरी, कंट्री के कोने से फायर करते हो, क्योंकि आपको उसकी रेंज कंट्री में नहीं खपानी। पर इन्होंने धोखा देने के लिए अवराज में भी मिसाइलें छुपा रखी थी,
यानी कि जो भी इनके बिहाफ पे नेगोशिएशन कर रहा था, जो भी ईरान कह रहा था और जो भी ट्रंप को फिर बेवकूफ बनाया था पार्शियली, मतलब ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ पड़ा यार, अमेरिकन के मुंह पे थप्पड़ पड़ा। भला हो उनकी टेक्नोलॉजी का जिन्होंने उन्हें बचा लिया, वरना बहुत बड़ी त्रासदी होते होते बच गई। इसीलिए ट्रंप ने कहा बहुत भयंकर अटैक करेंगे और अब तुम्हें मतलब ऐसी तैसी तुम्हारी करेंगे। अब देखिएगा, अब पूरे ईरान में अटैक किए इन्होंने, अवराज में भी अटैक किए और ये अटैक अब जारी रहेंगे, ये अब रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इसके बाद क्या बड़ा अटैक होगा या नहीं होगा वो सब अभी विवेचना का विषय है। पर ये इसके पीछे की कहानी है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सरप्राइज क्यों था, धोखा किसने दिया, किसको दिया, और ट्रंप का पारा आखिरकार क्यों घूमा। जी।